अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीआई जॉब्स में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है और उनको जो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, उनका क्या सलूशन है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा यूट्यूब से या अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, जिस बच्चे ने भी सीटीआई जॉब्स में अप्लाई किया है ना, उसमें से 70% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। जैसा कि कुछ बच्चों का ऐसे शो हो रहा है कि उनका आईडी कार्ड पहले ही शो हो रहा है कि आपने पहले ही रजिस्टर्ड किया हुआ है। कुछ बच्चों की पिक्चर्स नहीं शो हो रही, कुछ बच्चों की पिक्चर्स शो हो रही हैं लेकिन वो किसी और की पिक्चर्स शो हो रही है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रीज़ अच्छे तरीके से नहीं अपलोड हुई या उनकी डिग्री की वेरिफ़िकेशन नहीं हुई। तो किसी न किसी वजह से ना कोई बच्चा जो है ना प्रॉब्लम का शिकार है और वो परेशान है, क्योंकि ये सारा कुछ नेट की वजह से और बार-बार पोर्टल जो डाउन हो रहा था उसकी वजह से ना ऐसे शो हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी। तकरीबन ये हर बच्चा, हर तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा हम कह लें कि जिसने भी सीटीआई जॉब में अप्लाई किया ना कोई इश्यू आ रहा है सर्वर की वजह से, या जिसका सही तरह से अप्लाई भी हुआ है वो दोबारा वेबसाइट ओपन करता है तो वो उसको किसी और का डाटा शो हो जाता है। तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये इश्यूज़ आपका मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो ये सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएँगे। आपका डाटा बिल्कुल सेफ़ तरीके से उनके पास पहुँचा है। लेकिन हाँ, अगर किसी का वाक़ई जेन्युइनली इश्यू है, तो वो बच्चा भला क्या करे, मेरिट लिस्ट लगने का इंतज़ार करे। जब उसके मुतल्लिका कॉलेज में उसकी मेरिट लिस्ट जो है, जो जहाँ भी उसने अप्लाई किया है, तो वो इंतज़ार करे कि कब उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी। उम्मीद है कि मंडे तक लग जाएगी। तो जब वो उस मेरिट लिस्ट लगेगी, वो मेरिट लिस्ट देखे, उम्मीद है कि वो ऑनलाइन शो होगी। अगर ऑनलाइन उसका नाम नहीं आता या कॉलेज में जाके पता करें नाम नहीं आता, तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि वो एक एप्लीकेशन लिखे। वो भी मैं आपके साथ एंड पे आपके साथ एक सैंपल शेयर करूँगा एप्लीकेशन का। तो आप उस तरह से अपने इशू के मुताबिक उस एप्लीकेशन वो कॉलेज में लिखिएगा तो वो आपका इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बहुत से बच्चों को इशू फेस हो रहा है ये वाला। तो इसलिए आप सिंपली इंतज़ार करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और बाकी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए भी आसानी पैदा करे। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आपका इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए एक अलहदा जहाँ जिस पे उन्होंने अपनी जॉब्स भेजी हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन के लिए भी अलहदा एक लाइन लिखी है, ताकि क्योंकि उनको पता है कि बच्चों का जो इशू फेस आएगा, ताकि वो अपने बच्चा इशू रिज़ॉल्व करा सके। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट का मकसद ही यही है, ताकि बच्चे अपनी जो जहाँ पे अप्लाई किया है वो उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर सके, और अगर उनका डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ उनकी मतलब कि टैली नहीं कर रही, वो मुख्तलिफ है या कहीं भी इशू आ रहा है, तो वो उस चीज़ को ठीक कर सकें। जिन बच्चों को वाक़ई इशू फेस हो रहा है, तो वो अगर मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका कोई इशू निकल आता है, ठीक है? तो वो उन बच्चों के लिए ये मैं अपना एप्लीकेशन का सैंपल शेयर कर रहा हूँ। तो वो सिंपली इस एप्लीकेशन को ये सिंपली एक एप्लीकेशन लिखेंगे। सबसे पहले वो ऑब्जेक्शन लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है उनकी, मतलब मकसद क्या है एप्लीकेशन का, रिक्वेस्ट फॉर रेज़ोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इशू फॉर सीटीआई जॉब्स। तो उसके बाद वो ये एप्लीकेशन लिखेंगे किसके नाम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस के नाम। उसके बाद उसका बॉडी पैराग्राफ है जिसमें हम उनको बताएँगे कि हमने टाइम पोर्टल पे अप्लाई किया था। नेट की वजह से या टाइम पोर्टल की इश्यू की वजह से हमने अपना बेस्ट दिया लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सका। तो यहाँ कोई इश्यू आ गया, तो उसमें आप सिंपली ये बताएँगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा नाम, हमारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करें और हमारा जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में ऐड कर दें। तो वो सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें, वो सिंपली आपके डॉक्यूमेंट्स, आप एप्लीकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उनको वेरीफ़ाई करेंगे और आपका नाम लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। सिंपली आप मेरिट लिस्ट, मेन चीज़ है मेरिट लिस्ट लगने का आप इंतज़ार करें। हो सकता है कि आपका नाम ऑलरेडी उसमें हो और आप पहले ही परेशान हो रहे हों, क्योंकि बहुत से बच्चों में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इशू है। तो इस वजह से सिंपली आप मेरिट लिस्ट का सबसे पहले इंतज़ार करें। उसके बाद आपने ये सिंपल प्रोसेस करना है कि एक एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म में लिखनी है, जिसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने अपना इसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन लाज़मी करना, ताकि वो अपनी आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें, जिससे तो वो मेन नंबर है आईडी कार्ड नंबर। तो ये चीज़ नहीं आपने भूलनी। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका इश्यू जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा, और बाकी ये एप्लीकेशन का सैंपल आपके सामने है, इसको आप
अपने इश्यूज़ के मुताबिक इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल और कंसाइज़ एप्लीकेशन लिखिएगा ताकि सुकून से आपका काम हल हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात की समझ लग गई होगी, तो सिर्फ़ सब्र से काम लें, सिर्फ़ मेरिट लिस्ट लगने दें, इंशाअल्लाह ताला आप सबका इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये टाइम रखा है, मेन मेरिट लिस्ट में और 90 मेरिट लिस्ट में एक फ़र्क है, ताकि इस दरमियान जो टाइम है उसमें वो बच्चों के इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व कर सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करें और दूसरे बच्चों के लिए भी।